तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, आप अगर हिस्ट्री के शौकीन हैं तो आपने सोमनाथ मंदिर इसके बारे में लाजमी सुना होगा। ठीक हो गया। सोमनाथ मंदिर जो है ना, इसको कई लोग सोमनाथ भी पढ़ते हैं, कोई लोग जो है ना वो सोमनाथ पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल जो वर्ड है वो सोमनाथ है। पे आखिर में नहीं आता, हे आता है। ठीक है, सोमनाथ। ये सोमनाथ जो वर्ड है ये कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है? ये मंदिर, आपने अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ी है, अगर आप इसके वाकई जो है ना वो तजस्सुस या इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको पता लगेगा कि यार ये सोमनाथ इंसान ने नहीं बनाया। ठीक है, आप अगर इनकी स्टोरियां पढ़े, ठीक है, तो आपको जब भी आप सोमनाथ मंदिर का जिक्र करेंगे तो फिर आपके जहन में महमूद गजनवी का जिक्र भी लाजमी आएगा, क्योंकि हमने अपनी बुक्स में, हिस्ट्री बुक्स के अंदर ये स्टोरियां पढ़ी हैं, अपने हमने एंसेस्टर से ये कहानियां सुनी है कि सोमनाथ के वो वाहिद मंदिर था जिसको महमूद गजनवी ने आगे बुत तोड़े थे। ठीक है, तो ये कहानी क्या है, सोमनाथ किसने बनाया और महमूद गजनवी ने क्यों हमले किए और क्यों जो है ना वो कामयाब हुआ और कब बना, इसकी हिस्ट्री क्या है, और आज का जो सोमनाथ मंदिर है इंडिया के में वो किस हालत में है, और इसके ऊपर कैसे कैसे हमले होते रहे, और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, कहानियां क्या है इसके बनने का, और इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, और हिंदू मजहब जो के जो लोग मानने वाले हैं वो इसके साथ लगाव क्यों होते हैं, ये तमाम हिस्ट्री मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। देखें फ्रेंड्स, सोमनाथ मंदिर जो अभी करंट मंदिर है ना, वो आपका कह लेंगे गुजरात का जो शहर है, जो जिला है, उसका नाम है महाराष्ट्र शायद, उसके अंदर ये वाकया। अगर मैं गलत हूं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो करेक्ट कर देना। ठीक है, गुजरात जो स्टेट है उसके अंदर ये वाकया है। अभी एग्जैक्ट मुझे जिले का नाम नहीं पता, ये शहर का नाम नहीं पता। ठीक हो गया। अब हुआ ये तो अभी मौजूदा जो है ना वो आप ये कह लें कि मौजूदा मंदिर है सोमनाथ मंदिर, जो कि 1951 में जिसकी इनॉग्रेशन हुई, और ये जो आपको अभी नजर आता है ये अभी बना है। ठीक है, पार्टीशन के बाद। आप चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री क्या है इसकी, देखें। सोमनाथ मंदिर जो है ना, इसको समझने से पहले आपको ना हिंदू जो धर्म है, जो हिंदू मजहब रिलीजन है, उसका थोड़ा सा आपको मुतालिया करना है। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं आपको अलहदा से बनाऊंगा कि हिंदू मजहब क्या है, कैसे बना है, इसके अंदर क्या क्या देवताएं हैं, ये तमाम चीजें मैं अलहदा से डिस्कस करूंगा। लेकिन एक छोटा सा इंट्रो मैं आपको बता दूं, हिंदू मजहब जो है ना उसके अंदर जो सबसे बड़ा देवता है ना, उसका नाम है शिवाजी, जिसको शिव जी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो शिव जी है ना, ये हिंदू मजहब के मानने वालों का बिलीव है, मानना है कि ये जो शिव जी है ये तबाही का हमारा देवता है, और ये कायनात की तख्लीक का भी देवता है, ये हर चीज देखता है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि ये जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो हमारा गॉड है, देवता है शिव जी, उसकी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है सोमनाथ। ठीक है, वो जो है ना मूर्ति जो है ना वो उस, आप ये कह लें कि सोमनाथ मंदिर के अंदर पड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आसान लफ्जों में बताऊं कि जो शिव जी उनका सबसे बड़ा गॉड है, जिसको देवता बोलते हैं, ठीक है, बड़ा गॉड बोलते हैं, उसकी जो मूर्ति है वो 12 मूर्तियां हैं पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, 12 शक्लें हैं उसकी, वो ये कहने का मतलब है। उनमें से एक शक्ल जो है ना वो सोमनाथ है, और वो सोमनाथ के मंदिर के अंदर पड़ी है। ये मेरे कहने का मतलब है, ये इसकी हिस्ट्री है। अब ये सोमनाथ मंदिर बनाया किसने, तो इसका ये कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर सबसे पहले किसी इंसान ने नहीं बनाया, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं, कोई लोग इसको बिलीव नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि ये जो मूर्ति है, ये जो सोमनाथ मंदिर है, ये इटसेल्फ खुद साख्ता है, खुद से बना है। तो कोई भी चीज दुनिया की खुद साख्ता नहीं बन सकती, जब तक मुसलमान का ईमान है कि जब तक उसे कोई अल्लाह ताला ने बनाए। अगर आपके पास चेयर पड़ी है तो चेयर भी इंसान ने बनाई है। ठीक है, डायरेक्ट अल्लाह ताला का उसे कोई लिंक नहीं है। अभी हिस्ट्री ये है कि ये जो शिव जी है उसका एक और छोटा वो था, देवता था, जिसको बोलते हैं चंद्रा देवता। ठीक है, ये चंद्रा देवता जो है ये काम करता है चांद का देवा, चांद का देवता जिसको बोलते हैं, ये चांद की लहरों का और चांद से रिलेटेड जितने भी काम है उसके मुतालिक ये अपने काम करता है। तो होता ये है कि इसने कोई गुस्ताखी की थी या इसके ऊपर कोई लानत पड़ी हुई थी, तो इसको सजा के तौर पे जो है ना इसको अलहदा किया हुआ था शिव जी ने। तो शिव जी ने फिर जो है, इसने जब माफी मांगी चांद के देवते ने शिव जी से, क्योंकि वो बड़ा गॉड था, तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए जो है ना वो मंदिर बनाऊंगा। तो उसने माफ कर दिया इसको, और फिर उसके रिवॉर्ड के तौर पे चंद्र देवी ने जो है ना, ये चंद्र देवता ने गुजरात के शहर के अंदर जो है ना वो शिव जी के नाम से एक मूर्ति बनाई, और पहला जो है ना वो संगे बुनियाद या इनाग्रेशन या इफ्तिताह किया उस मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का। ये तो वो है, और ये सोमनाथ मंदिर जो है ना अरेबियन सी के बिल्कुल साहिल पे वाक़या गुजरात सिटी है। ठीक है, अगर आप गूगल मैप पे सर्च करें तो ये तो वो हिस्ट्री हमें बताती है, कहानी है
कि जी सबसे पहले चंद्रा देवते ने ये जो है वो सोमनाथ मंदिर बनाया, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि इटसेल्फ ये बन जाए, ऑब्वियसली इसको किसी इंसान ने बनाया, और किसने बनाया अभी तक तारीख इस पे खामोश है कि ये सबसे पहले किसने बनाया। अब ये जो आप ये कह लें कि ये जो मंदिर है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ किसको कहते हैं एक्चुअल में, ये भी मैं आपको बता दूं। सोमनाथ जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक सोम में थे सोमा एक लफ्ज है, और एक है नाथ। सोमा का मतलब होता है चांद, चांद का बंदा या चांद, ठीक है, और जो नाथ होता है इसका मतलब होता है मालिक। तो इसका मतलब ये है सोमनाथ के चांद का मालिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोमनाथ के अंदर जो मूर्ति पड़ी है, ठीक है, किसकी, शिव जी की या शिवा जी की, वो चांद की बनी हुई है। सबसे पहले चांदी का बनाया गया था, उसके अंदर जितना भी था ये आप ये कह लें कि मूर्ति और ये जितना भी उसका आर्किटेक्ट अंदर जो बना है वो सारा के सारा चांदी का बना था। इसकी वजह से इसको जो है ना वो सोमनाथ मंदिर कहते हैं। ठीक हो गया, ये तो एक हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट हो गया। अब इसके ऊपर आते हैं कि इसकी हिस्ट्री के साथ साथ इसकी हिस्ट्री ये भी है कि इसको कई अदवार में, कई जो है ना इराज में, कई रूलर्स के अंदर इसको तबाह किया गया फिर बनाया गया, तबाह किया गया फिर बनाया गया। क्यों तबाह किया गया? मुस्लिम फसादात, हिंदू मुस्लिम फसादात के अंदर आपको पता है पहले जब जंगें होती थी तो सिख कभी मुसलमानों पे हमला करते थे, कभी मुसलमान हिंदुओं पे हमला करते थे, कभी महाराजे करते थे, कभी अफगान रूलर करते थे, कभी मुगल करते थे। इन सब के दौर आए, तो ये मंदिर जो है ना तबाह होता रहा, बनता गया, तबाह होता रहा, बनता गया। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। तो जब हम सोमनाथ मंदिर का जिक्र करते हैं तो आप ये कहें कि अगर हम महमूद गजनवी का जिक्र ना करें तो ये बात अधूरी रह जाती है। महमूद गजनवी का छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि महमूद गजनवी जो है एक टर्किश रूलर था, सॉरी टर्किश जंगजू था एक किस्म का, और वो अफगानिस्तान के अंदर रूलर बना, गजनी शहर में अंदर इसका दारुल हुकूमत बनाया, और इसने अपने नाम के साथ महमूद गजनवी लगाया, और इसने आप ये कह सकते हैं कि 33 साल हुकूमत की यहाँ पे आके, ठीक है। और ये इसने हुकूमत की थी 997 बीसी से लेके 1032 तक, ठीक है, 33 साल इसके बनते हैं इसने हुकूमत की। और इस हुकूमत के अंदर इसने मुख्तलिफ जगहों पे आके जंगें लड़ी, बड़ी फौज बनाई, और वहां वहां पे जाके इस्लाम की खिदमत की और इस्लाम फैलाया, और ये तमाम काम इसने किया। तो इसका जो सबसे बड़ा हमला जो कि पूरी हिस्ट्री में याद रखा जाता है वो होता है आपका सोमनाथ मंदिर के ऊपर हमला, ठीक है। सोमनाथ मंदिर के बारे में इस बंदे ने सुन रखा था, क्योंकि उस टाइम खतों को ताबत, मोबाइल फोन कुछ भी नहीं था, तो जो तजारत होती थी घोड़ों ऊंटों के जरिए होती थी, तो उधर से किसी ने इनको बताया आके कि इंडिया के अंदर तो एक मंदिर है, उसके अंदर सोना चांदी जवाहरात सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा कहानियों में लिखा है। तो महमूद गजनवी ने कहा कि अच्छा मंदिर को तो मैं तबाह करूंगा, उसके अंदर से सारा सोना चांदी जवाहरात लूटूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है, सोमनाथ मंदिर के हिंदुओं का बिलीव है कि वहां पे लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, जो अरेबियन सी की वेव्स हैं वो भी उसके सामने झुक जाती हैं इस शिव जी के अंदर, और इसके अंदर हर बंदे की मुराद पूरी होती है। तो इस वजह से लोग जो है ना वो चादरें चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो सोना चांदी जवाहरात वगैरह होता है वो वहां पे जाके जमा करते हैं, ठीक है, और वो उसी मंदिर का हिस्सा होता है। और तो जब महमूद गजनवी को पता लगा, उसने एक बहुत बड़ी तैयार की, और 1025 मतलब 1025 ईस्वी या बीसी में आके इसने बड़ी फौज के साथ हमला किया गुजरात शहर के अंदर। उस गुजरात शहर से पहले इसने कई छोटी छोटी फौजों का मुकाबला किया, और अपना रास्ता निकालता निकालता गुजरात शहर में सोमनाथ मंदिर के अंदर पहुंचा। सोमनाथ मंदिर के अंदर भी जो है आप ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कोई ऑब्स्टेकल नहीं थी, ना को वो किला था ना को फौज थी, क्योंकि वो तो मंदिर था, एक वर्शिप प्लेस थी। तो उसके अंदर जाके आसानी से इसने उधर के जो लोग थे उनको मारा, कत्लेआम किया, और जो है ना वो इसका जो मालो मता था सारा का सारा वो लूटा, और वापस गजनी आ गया। ये सबसे मशहूर वाकया है, और इसने टोटल तबाह किया। और कहा जाता है कि ये जो वो मूर्ति थी जो चांदी की बनी हुई थी उस टाइम की, वो भी इसने ली और वापस ले आया, या कुछ मतलब बुत तोड़ दिए। अगर आप हिस्ट्री इसको गूगल पे पढ़ेंगे तो आपको मजीद समझ आएगी, ठीक है। ये 1025 बीसी या ईस्वी में जाके इस बंदे ने महमूद गजनवी ने ये काम किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब ये लूट के चला गया तो फिर उसके बाद फिर आप ये कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता और राजे आए, उसकी गवर्नमेंट्स आई, तो उन्होंने जो है ना वो हिंदुओं की जो भी आसपास के राजे थे उन्होंने इसको दोबारा से तामीर शुरू किया, इसकी जो है वो रेनोवेशन की, और बिल्डिंग्स बनाते बनाते गए। लेकिन उस महमूद गजनवी के बाद किसी ने भी जो है ना वो दोबारा सोमनाथ मंदिर पे हमला नहीं किया, ठीक है। छोटे मोटे पार्ट्स लाजमी होते रहे, लेकिन वो इस तरह के डैमेज फुल नहीं थे तो वो इतना डैमेज कर देते उस मंदिर को। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री थी। अब आप ये सोचते होंगे कि सोमनाथ मंदिर
के ऊपर कब्जा किस तरह किया या उसके ऊपर हमला कैसे सक्सेसफुल हो गया, कैसे ये एक बंदा जो है ना वो इतनी दूर से अफगानिस्तान से आके ये कर सकता है। तो देखें उस टाइम आपको पता है जब पहले पहले जो हिस्ट्री के मुताबिक जब रोमन एम्पायर थी उनसे भी पहले के जो लोग थे या बाद के लोग थे, जो इंसान आपस में रहते थे वो छोटे छोटे गाँवों में शहरों में रहते थे, जिलों में रहते थे, उनके अपने अपने नवाब राजे महाराजे होते थे। तो वो उन राजों महाराजों की आपस में लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती थी, ठीक है, बड़े बड़े मुल्क तो या फौजें तो होती नहीं थी। तो ऐसे फिर जो मतलब जो भी जंग लड़ता था तो जीतता वही था जिसकी फौज ताकतवर होती थी या वो बड़ी फौज होती थी। तो गजनबी जो है उसके पास फौज भी ज्यादा थी, वो अफगानिस्तान का पूरा रूलर था। उसने आके इन छोटे छोटे राजों को हराया और आके जो है ना उसको कब्जा किया, इसका मालो मताल लूटा और चला गया, उनको तहस नहस कर दिया। इस वजह से ये सक्सेसफुल हुआ था, ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि महमूद गजनवी जो है इसको इंडिया के अंदर कैसा देखा जाता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर इसको कैसा देखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो इसको जो है ना वो एक बड़ा ब्रेव रूलर के तौर पे देखा जाता है। इसके नाम पे अपने बच्चों के नाम रखे जाते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। इसको देखा जाता है कि ये इस्लाम का फैलाने वाला है और सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के अंदर जाके वो बुत तोड़े थे खाना काबा में। तो इसको भी इसी पर्सपेक्टिव में देखा जाता है कि सोमनाथ के मंदिर के जो बुत थे वो भी इसी महमूद गजनवी ने तोड़े थे। ये इसके पाकिस्तान अफगानिस्तान का पर्सपेक्टिव है। लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव जो है इनकी किताबों में पढ़ाया जाता है कि ये बहुत बड़ा मुस्लिम जंगजू था, इसने मुस्लिम जो हिंदू तहजीब है उसको तहस नहस किया, इसको जो है ना वो बहुत सारे लोगों को मारा, हमलावर था, अटैकर था, ठीक है, और मतलब हिंदू जो तहजीब है उसका मुखालिफ था, इसके तौर पे इसको जाना जाता है। तो ये तो पूरी की पूरी स्टोरी थी। उसके बाद भी जो है ना वो कभी ये तबाह होता, कभी ये सोमनाथ का मंदिर बनते। तो एंड पे फिर जब पाकिस्तान इंडिया बना उसके बाद से जो है ना बिल्कुल आप ये कह लें कि ठंड वाला ही माहौल था उसके अंदर। फिर जब पाकिस्तान और इंडिया बना तो पार्टीशन के वक्त इसका 1947 में इसका 1949 में इसकी संगे बुनियाद दोबारा से रखी गई सोमनाथ मंदिर के अंदर। जो उनके इंडियन उस टाइम के जो सदर थे उन्होंने रखी, और 1951 में जो इंडियन सदर थे उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की, और तब से उसको आज तक जो है ना वो अपनी असली हालत में सोमनाथ मंदिर को यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी स्टोरी है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, या आप गूगल करके भी देख सकते हैं। तो अपनी फीडबैक लाजमी दें और आप मुझे बताएं आप इसके बारे में क्या जानते हैं, महमूद गजनवी या सोमनाथ मंदिर की कहानियों के बारे में, ये तमाम चीज़ें। तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह।